आम्बेडकर जी ने इम्पोर्टेंस ऑफ धम्म ये जो लेख है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1950 को वैशाख पूर्णिमा को लिखा था, महाबोधि मासिक में प्रकाशित करने के लिए। जो बौद्ध महासभा का ऑफिस है कलकत्ता में, वहां पर भेज दिया था। भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य। और ये लेख उस वक्त भंते उर्गेन संरक्षित जी उस वक्त उस मासिक के एडिटर थे, संपादक थे। और उनके सामने ये लेख आया, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का भवितव्य, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा था। वो लेख पढ़ने के बाद बहुत ही उनके मन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में बहुत ही अट्रैक्शन उनके बारे में निर्माण हो गया उनके मन में। और उस लेख के वजह से ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और भंते उर्गेन संरक्षित जी के 3 मुलाकातें हुई है। पहली मुलाकात 1952 में राजगृह में हुई थी, मुंबई में। और दूसरी मुलाकात 1955 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में हुई थी। और तीसरी मुलाकात 1956 15 नवंबर 1956 को दिल्ली में अलीपुर रोड पर तीसरी मुलाकात हो गई थी। और उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मिलने के लिए 50 भिक्षु लेकर भंते उर्गेन संरक्षित जी ये अलीपुर रोड पर उनको मिलने के लिए गए थे। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, समथिंग इज टू बी डन, समथिंग इज टू बी डन, समथिंग इज टू बी डन। धम्म के लिए मुझे और बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ करना है। ये बोधिसत्व का संदेश आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षित जी ने लिया। और दूसरा बोधिसत्व भंते उर्गेन संरक्षित जी ने 7 अप्रैल 1967 को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना इंग्लैंड में की। और अपने भारत देश में 1979 को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की। तो उस लेख में कहा था, जगत के जो 4 धम्म संस्थापक है, पहला धम्म संस्थापक है ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त। दूसरा है मोहम्मद पैगंबर। तीसरा है श्री कृष्ण। और चौथे भगवान बुद्ध। तो ये ख्रिस्त धर्म का जो संस्थापक है यीशु ख्रिस्त, वो कहता है, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मेरे आज्ञा का पालन करो। और तो तुमको क्या हो जाएगा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा। तो उसके बाद मोहम्मद पैगंबर कहता है कि मैं अंतिम प्रेषित हूं और मेरे अलावा दूसरा प्रेषित होने वाला नहीं है, तो मेरे आज्ञा का पालन करो, ऐसा कहते। तो तुमको जन्नत में प्रवेश मिलेगा। और तीसरे जो है श्री कृष्ण, हिंदू धर्म के संस्थापक, वो कहते हैं, मैं देवाधिदेव हूं, सबसे बड़ा देवों का देव, और मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा का यदि पालन किए तो तुमको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, तुमको मोक्ष मिलेगा। तो चौथे दो धर्म संस्थापक है भगवान बुद्ध
वो कहते हैं मेरा जन्म जो है एक माँ के पेट से हुआ है। मैं एक साधारण इंसान हूं और मैंने प्रयास करके बुद्धत्व प्राप्त किया है। और यदि आप भी प्रयास करते हो तो आप भी मेरे जैसे बुद्ध बन सकते हो। ये जो बात है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को बहुत अच्छी लगी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। ये चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, और बौद्ध धर्म की तरफ प्रस्थान किया। तो ये जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध कहते हैं मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मैं मार्ग दिखलाने वाला हूं। सिर्फ मार्ग पे चलते रहो तो आप भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख है और दुख नष्ट करके सुख प्राप्ति कर सकते हैं। यही जीवन में, यही जिंदगी में आप सुख प्राप्त करते हो। और दुख नष्ट करने का मार्ग भी बताया उन्होंने, भगवान बुद्ध ने, कि जो है आर्याष्टांगिक मार्ग का पालन करना है तो आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। और यही जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हो। सुख ही नहीं तो परम सुख प्राप्त कर सकते हो। ऐसा लेकिन किसी भी धर्मगुरु ने कहा नहीं है। यीशु क्रिस्त ने कहा नहीं है, पैगंबर ने कहा नहीं है, और श्री कृष्ण ने नहीं कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम भी हमारे जैसे ईश्वर बन जाओगे, ये भी नहीं कहा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा तुम यदि मैंने बताए हुए मार्ग पर चलते हो तो मेरे जैसा आप भी बुद्ध बन सकते हो। और यही जीवन में आप क्या कर सकते हो, दुख का निर्मूलन करके सुख प्राप्त कर सकते हो और मेरे जैसा बुद्ध भी बन सकते हो। देखो भाई और बहनों, ये कितना महानतम बौद्ध धर्म है। यानी कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर बुद्ध बन सकता है। भगवान बुद्ध महापरिनिब्बाण सूक्त में कहते हैं, आनंद को कहते हैं मेरा जो धम्म है बुद्धिवाद पर और अनुभूति पर आधारित है, एक्सपीरियंस। यानी बौद्ध धर्म का आचरण यदि कि हर तत्व का, तो अनुभूति आ जाएगी हर तत्व। यदि थोड़ा सा ध्यान किए अपने को इतना आनंद मिलेगा, तुरंत आनंद मिलेगा, तो उसकी अनुभूति आएगी। और धम्म का यदि पालन किए तो अगणित लाभ हो सकते हैं यही जीवन में। तो इसलिए बुद्ध धम्म का आचरण करना है। ये देखिए, ऐसा जो साहस किसी भी धम्म गुरु ने बताया नहीं है, किया नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है मेरे जो तत्व है यदि काल के साथ सुसंगत नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यानी इतना स्वातंत्र्य भगवान बुद्ध ने दिया है। लेकिन ऐसा स्वातंत्र्य बाकी धर्मगुरुओं ने कभी नहीं दिया है। उन्होंने, उनमें हिम्मत नहीं थी। उनको लगा यदि ऐसा स्वातंत्र्य दिया ना लोगों को तो उनका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। ये ये डर उनके मन में था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा मेरे धम्म के तत्व यदि काल के अनुसार यदि बदल करना चाहते हो तो बदल भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यानी इतना स्वातंत्र्य भगवान बुद्ध ने हर मानव को दिया है।
अब बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? बौद्ध धर्म में कर्मकांड है और चातुर्वर्ण है। यह आधारशिला है उनकी हिंदू धर्म की, चातुर्वर्ण और धर्म विषय कर्मकांड, ये दो बातें। और बौद्ध धर्म में नीतिमता है, हिंदू धर्म में नीतिमता नहीं है। बाकी के जो धर्म है वो ईश्वर पर आधारित है, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म धर्म में ईश्वर को कोई भी स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म कहते, उनके धम्म धम्म कहते कि जो नीति पर आधारित है। धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म, और धम्म यानी पंचशील। तो पंचशील यानी शील पर आधारित है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जीवन सुचिता रखना पड़ती है। जीवन सुचिता रखना या धर्म में क्या करना पड़ता है? जीवन सुचिता रखना पड़ता है, जीवन की परिशुद्धि करना पड़ती है, काया वाचा और मन की शुद्धि करना पड़ता है, और जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है। तो कैसा धम्म में पूर्णता कैसा प्राप्त कर सकते हैं? जैसे बाबा साहब जी ने कहा है, मैं बौद्ध धम्म का स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि मुझे जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी, परफेक्शन। तो ये पारमिता का आचरण से ये पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं अपन। शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये 10 पारमिता का आचरण करके अपन अपने जीवन में यानी परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। निब्बान प्राप्त कर सकते हैं बौद्ध धर्म में। आप बुद्ध तो प्राप्त कर सकते। आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धना, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख। ये निब्बान कैसा है? परम सुख मिलता है निब्बान से। तो ये अवस्था बौद्ध धर्म में अपन प्राप्त कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म में कर्म नैतिक व्यवस्था का आधार है, ये मानना यानी बौद्ध धर्म है। यानी कुशल कर्म, यदि जगत में कुशल कर्म है तो मानव कुशल कर्म का आचरण करते हैं। यदि जगत में यानी अकुशलता है तो मानव अकुशलता का आचरण करता है। ये सिद्ध होता है। और धम्म को यदि सद्धम्म बनाना है, मन की मलिनता दूर करना पड़ती है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, काय वाचा और मन की शुद्धि करना पड़ता है। और धम्म को सद्धम्म बनाना है तो धम्म राज्य बनाना है, यानी समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना करना पड़ेगी। और प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, करुणा की आवश्यकता होती है, शील की आवश्यकता होती है, और सबसे ज्यादा मैत्री की आवश्यकता होता है। तो धम्म सधम्म बनता है। तो हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है? हिंदू धर्म में धर्म विषय कर्मकांड है और चातुर्वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में। और बौद्ध धर्म में नीतिमत्ता है। नीतिमत्ता बौद्ध धर्म की आधारशिला है। यानी फाउंडेशन ऑफ बौद्ध धर्म इज मॉरलिटी, यानी नीतिमत्ता बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को बिल्कुल स्थान नहीं है। उसके अलावा ईश्वर की जगह नीतिमत्ता, मॉरलिटी को दी है। यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नीतिमत्ता को बौद्ध धर्म में दिया है। तो ये धम्म, बौद्ध धम्म है ना, धर्म से बिल्कुल अलग है। बहुत फर्क है दोनों में। जो ईश्वर के साथ धर्म जो है, ईश्वर धर्म में क्या करते हैं? हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ याग करते हैं, बलि प्रदान करते हैं, जब जाप्य करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, तो उसको धर्म कहते हैं।
कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात कही है, लेकिन ये निष्काम कर्म का एक यानी भूल भुलैया है निष्काम कर्म का, यानी सत्यता नहीं है उसके लिए। यानी कर्म शब्द किस प्रकार का हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया है? ईश्वर विषयक आचार करना, आचार कर्म करना ईश्वर विषयक, और उसको क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं। तो हिंदू धर्म में दो प्रकार के कर्म हैं। एक नित्य कर्म है और दूसरा नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म यानी कोई भी फल की नई अपेक्षा न करते हुए हर दिन पूजा अर्चा करते रहना, उसको नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित्तिक कर्म यानी कुछ फल प्राप्ति के लिए करते हैं, उसको नैमित्तिक करते हैं, नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और उसको ही कामाय कर्म कहते हैं, उसको उसको ही कामाय कर्म कहते हैं। ये दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया है। हिंदू धर्म में असमानता है और उसके साथ चातुर्वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इस जगत में चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध में पुकारा, बंड किया, निषेध किया। हिंदू धर्म में शूद्र और स्त्रियों को विद्या लेने का अधिकार नहीं है, शिक्षण लेने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध ने संघ में हर किसी व्यक्ति को संघ में एडमिशन दिया है। कोई भी संघ में एडमिट होता था, शूद्र, अतिशूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, कोई भी भिक्षु संघ में भगवान बुद्ध ने परमिशन दी थी। स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने के लिए भगवान बुद्ध ने परवानगी दी थी। तो भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। तो इसके वजह से हिंदू धर्म वालों को ऐसा लगा कि अपना धर्म कैसा जीवित रखना है। उनको बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत प्रयास करना पड़ा उनका धर्म का अस्तित्व रखने के लिए। उन्होंने, जैसा बौद्ध धर्म में हिंदू अहिंसा है, तो उनमें हिंसा है उनके धर्म में, तो हिंदू धर्म को अहिंसा पालन करना पड़ा। हिंसा उन्होंने छोड़ दी बौद्ध धर्म की वजह से। और उसके साथ साथ मांस भक्षण का भी त्याग किया हिंदू धर्म वालों ने बौद्ध धर्म की वजह से। तो ये दो बातें उनको करना पड़ा उनका धर्म का अस्तित्व कायम रखने के लिए। और लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है उन्होंने कायम रखी, क्योंकि श्री कृष्ण कहता है मैं खुद परमेश्वर हूं और मैंने ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था की है, ऐसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। और गुण कर्म के आधार पर ये चातुर्वर्ण आधारित है, ऐसे बोलते हैं। चातुर्वर्ण में ये जो भगवत गीता में ये जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था का समर्थन करते हैं श्री कृष्ण, ये बहुत ही यानी अच्छी बात नहीं है। उसका समर्थन उन्होंने किया है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। चातुर्वर्ण का नया एक सिद्धांत उसने भगवत गीता में लाया है, और वो सिद्धांत उन्होंने सांख्य दर्शन शास्त्र से लिया है। सांख्य दर्शन शास्त्र में से लिया है। और उसमें उन्होंने कहा है जो वस्तु है रजत तम और सत्व से, इन तीन गुण से बनती है हर वस्तु। और इस गुण के आधार पर उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापन की है। सही मायने में हिंदू धर्म में रहने वाले कोई लोग क्या बोलते हैं कि सभी धर्म सत्य है, और हिंदू धर्म में रहने वाले कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हिंदू धर्म में मिथ्या दृष्टि है, वो मानते हैं, लेकिन जाहिरपने वो डिक्लेयर नहीं करते। वो मानते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है हिंदू धर्म में, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है ये बात जाहिरपने बोलने की, क्योंकि उनको उनके धर्म का एक स्वाभिमान है।
उनके अंतःकरण में स्वाभिमान है, इसीलिए वो धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं हिंदू धर्म में यानी सभी धर्म सदोष है, ऐसा भी वो कहते हैं। और इसीलिए उनके मन में लगता है कि हमारे धर्म में यानी मिथ्या दृष्टि है, वो छोड़ना चाहिए, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं है छोड़ने के लिए उनके पास, इसलिए वो छोड़ते नहीं है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कुछ दिनों के बाद या तो कुछ सालों के बाद ये जो हिंदू धर्म है वो नष्ट होने वाला है, ये नष्ट प्राय धर्म है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते, और जीवन धारणा के लिए अयोग्य है, ऐसे बाबा साहब जी कहते। आज सभी धर्म को एक बाब की जवाब देना पड़ेगा कि पददलित और जनते का मानसिक और नैतिक अभ्युदय कौन सा धर्म कर रहा है, इसका जवाब हर धर्म को देना पड़ेगा। आज के जमाने में जो पददलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका विकास होने के लिए कौन सा धर्म ठीक है, इसका जवाब हर धर्म को देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं हिंदू धर्म ज्वालामुखी के कतार पर है बोलते, यानी उसका स्फोट कब हो जाएगा ये कोई भी नहीं कह सकता बोलते। कौन सी भी समाज व्यवस्था यानी निरंतर रखने के लिए उसके लिए नीतिमत्ता का अधिक आधार चाहिए, और लॉ कायदा का भी आधार चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी बात है वो धर्म विज्ञान से संबंधित चाहिए, विज्ञान पर आधारित चाहिए। और तीसरी बात है समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये तत्व चाहिए उस धर्म में। और चौथी बात, गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। ये चार बातें यदि धर्म में है तो वो धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के। तो पहली जो बात है हिंदू धर्म में नीतिमत्ता, बिल्कुल नीतिमत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म की नीतिमत्ता ये आधारशिला है। और दूसरी बात, बौद्ध धर्म विज्ञान पर आधारित है, हिंदू धर्म विज्ञान से कोई भी संबंधित नहीं है। तीसरी बात, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये सिर्फ बौद्ध धर्म में है और किसी भी धर्म में नहीं है। और गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करना है। ये चार बातें बौद्ध धर्म में 100% सत्य है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है। क्योंकि धम्म बंधु और भगिनीनो, ये जो लॉ और नीतिमत्ता जो है बौद्ध धर्म में, लॉ यानी ये जो कायदा है ना भारत देश का, पंचशील पर आधारित है। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, यानी समूचा भारत देश में जो भी लॉ है, कायदे है, पंचशील पर आधारित, नीतिमत्ता पर आधारित है। तो इसलिए इस जगत में सबसे महान ऐसा जो धम्म है बौद्ध धम्म है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं इस जगत में कोई नया महात्मा पैदा नहीं होने वाला है इस जगत में। तो ये जो चार धम्म है, इस चार धम्म में से ही श्रेष्ठ धम्म अपने को चुनना पड़ेगा, हर किसी को चुनना पड़ेगा, आधुनिक मानव को। क्योंकि बौद्ध धर्म में सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सभी ये जो बातें हैं उसका विकास कर सकते हैं अपन।
भगवान बुद्ध ने जो समानता दी है बौद्ध धर्म में, सिर्फ पुरुष लोगों को दी है नहीं है, स्त्रियों को भी दी है। और धम्म का जो हेतु है, उसका उद्देश्य है मानव को सुख और समाधान प्राप्त करके देना। तो यही जीवन में मानव को सुख प्राप्त करके देने वाला सिर्फ बौद्ध धम्म है। बौद्ध धम्म से तुलना करने वाला इस जगत में एक भी धम्म नहीं है। ये चारों कसौटी को उतरने वाला सिर्फ बौद्ध धम्म, अकेला बौद्ध धम्म है। तो इतना श्रेष्ठ बौद्ध धम्म है, तो बौद्ध धम्म की उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी चार बातें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बताई है। पहली बात बताई है कि बौद्ध धम्म का एक पवित्र ग्रंथ होना चाहिए। और दूसरी बात बोली है, बताई है कि भिक्षु संघ के ध्येय धोरण में, उनके कार्य प्रणाली में बदल करना चाहिए। कैसा बदल? आमूलाग्र बदल करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते। और तीसरी बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, बौद्ध सेवा संघ, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सेवा संघ स्थापन करना। ये जो तीन बातें हैं, तो पहली जो बात है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी उनके हयात में करके रखी है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पवित्र ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और दूसरी जो बात है कि भिक्षु संघ के ध्येय धोरण में बदल करना। क्यों कहते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी श्रीलंका को गए थे, और वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम था। भिक्षु संघ वहां पे उपस्थित था, बहुत बड़े तादाद में लोग उपस्थित थे। फिर बाद में वहां पे एक महान भिक्षु वहां पर आ गया, बाकी लोगों ने उनके पांव धो लिए, और बाद में उन्होंने प्रवचन जारी किया। सिर्फ 2 लाइन बोल दिया उन्होंने, और प्रवचन देना, धम्म देशना देना बंद कर दिया। तो इसलिए बाबा साहब जी कहते हैं कि भिक्षु संघ लोगों को मार्गदर्शन करने में अयशस्वी है बोलते हैं, फेल्यूर हो गया है बोलते। तो अपने भारत देश में जो भी धम्मपद है, वो श्रद्धा उपस्थित करने के लिए उतना काफी ठीक नहीं रहा, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो इसलिए नया पवित्र ग्रंथ लिखना चाहिए। और नया पवित्र ग्रंथ कैसा होना चाहिए? उसमें महाकाव्य चाहिए, पुराण चाहिए, और कथा वस्तु चाहिए, और उसमें शादी के बारे में, जीवन के बारे में, बौद्ध लोगों के जीवन के बारे में सब मालूमात होना चाहिए। ऐसा ग्रंथ होना चाहिए। तो वैसा वो जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ बाबा साहब जी ने उनके जीवन में, हयात में लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो ये जो हिंदू सन्यासी है और बौद्ध भिक्षु, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि क्या है, बौद्ध भिक्षु का संबंध जनता से साथ संबंध है, जगह के साथ संबंध है उनका। और जो हिंदू सन्यासी है ना, उनका समाज से कोई संबंध नहीं है। समाज के लिए वो मृत प्राय होते हैं, कोई संबंध नहीं समाज के साथ उनका। लेकिन भिक्षु है ना, यानी समाज के साथ उनका हर दिन संबंध रहता है। तो ये जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने आदर्श नमूना रखने के लिए भिक्षु संघ की स्थापना भगवान बुद्ध ने की है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की है। तो भगवान बुद्ध के मन में था, लोगों को सत्य कहना चाहिए, लोगों को सत्य मार्गदर्शन करना चाहिए, और लोग बुद्धिवादी लोग चाहिए वो मार्गदर्शन करने वाले, और शीलों का आचरण करने वाले चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध को लगता था।
भिक्षु लोगों ने खुद की मालमत्ता रखना नहीं चाहिए, उनके पास मालमत्ता नहीं होना चाहिए। यदि मालमत्ता उनके पास है तो समाज को मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। उनका पूरा लक्ष्य उस मालमत्ता में रहता है, इसलिए उनको मालमत्ता रखने के लिए भगवान बुद्ध ने मनाही की है। और दूसरी बात भगवान बुद्ध ने उनको कहा है कि उन्होंने शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी यदि की वो भी धम्म प्रचार के लिए एक प्रकार की बाधा हो सकती है, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन आज का जो भिक्षु संघ है वो लोगों को मार्गदर्शन भी नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, और लोगों की सेवा भी नहीं कर रहा है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। और अभी फिलहाल आधुनिक जगत में भिक्षु संघ यानी बौद्ध धर्म प्रचार के लिए निरुपयोगी हो गया है, यानी फायदेमंद नहीं है, ऐसे बाबा साहब जी कहते हैं। म्हणजे लोगों को ज्ञान देना और उनकी सेवा करना ये वृत्ति भिक्षु संघ में अभी रही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रामकृष्ण मिशन का उदाहरण दिया है, उनके जैसा काम करना चाहिए, उनकी जैसा समाज की सेवा करना चाहिए भिक्षु लोगों ने। आज का जो भिक्षु संघ है ना, यानी आलसी लोगों की फौज है बोलते हैं, ऐसे कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो बाबा साहब जी ने कहा है कि जेसुइस्ट ख्रिस्ती लोगों का, ख्रिस्ती जो पादरी होता है जेसुइस्ट, उनका अनुकरण भिक्षु संघ ने करना चाहिए बोलते धम्म प्रचार के लिए। जैसे नालंदा और तक्षशिला में पहले विद्यापीठ थी और वहां पे वो भिक्षु संघ चलाते थे, वो खुद पढ़ाते थे, पठन करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे। तो उनके जैसा भिक्षु संघ ने आज भी यानी बुद्धिवादी बनना चाहिए, तो वो समाज को अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ये जो धम्म प्रचार है, मनुष्य बल चाहिए उसके लिए और द्रव्य बल चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये अभी के आधुनिक जगत में जो भी बौद्ध राष्ट्र है जगत में, उन्होंने द्रव्य बल भारत देश को देना चाहिए, तो भारत देश में बौद्ध धर्म का प्रचार अच्छी तरह से हो जाएगा, ऐसा उनको कहते हैं। आज जगत में कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा धैर्य बताए हैं, ये आधुनिक पीढ़ी ने, क्योंकि आधुनिक तरुण तरुणी क्या है, उनके मन में ऐसे वैज्ञानिक विचार है, और ये जो मिथ्या दृष्टि वाले जो वो जो धर्म है उनको छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर रहे हैं। यानी हमारे माँ बाप का जो भी धर्म है वही चलाना वो मान रहे नहीं है, वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धर्महीन रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ तरुण तरुणी आधुनिक युग में है। ये जो मार्क्सवादी विचार सरणी है उससे श्रीमंत लोगों का बहुत ही प्रभुत्व रहता है, और गरीब को प्रभावित करने के लिए आंखों की गोली है बोलते हैं, गरीब लोगों को प्रभावित करने की। और इसीलिए वो भी धर्म यानी मार्क्सवादी जो धर्म है, साम्यवादी जो धर्म है, वो उसकी तरफ भी लोग ज्यादा तरफ से ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे अभी। आज बौद्ध लोगों ने यानी अपने मन पर लिया, तो समूचे जगत में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो खुद एक अच्छा बौद्ध बनना इतना ही काफी नहीं है, सबसे पहले अच्छा बौद्ध बनना, 100% बौद्ध बनना, और बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार के लिए अपना समय निकालना, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, यही मानव सेवा है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं।
बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार के लिए अहोरात्र प्रयास करना चाहिए बोल, क्योंकि बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार करना यही मानव सेवा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं आधुनिक जगत में बौद्ध धर्म की लाट आने वाली है, बौद्ध धर्म के विकास की लाट आने वाली है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी देखिए, अभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन दिन में यहाँ दीक्षा भूमि में लाखों के तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। यानी समूचे भारत, समूचे जगत में लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि समूचे जगत को शांति की जरूरत है, पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, और वो शांतता और पीसफुल एटमॉस्फेयर सिर्फ बौद्ध धर्म ही दे सकता है। और इसलिए जगत को युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध की जरूरत है। और जो भी इस जगत में जो बौद्ध लोग हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं, इस पृथ्वी तल को जिंदा रख सकते हैं। वो ये अपने सप्तांग पूजा में तीसरा जो चरण है ना, आज ही जगत की रक्षा में उद्धत सर्वभयनाशक 10 पलों से पूर्ण बुद्धों की शरण जाता हूं। यानी बुद्ध ही क्या कर सकते हैं, बौद्ध व्यक्ति ही इस समूचे जगत को जिंदा रख सकते हैं। तो इसलिए बौद्ध व्यक्ति बनना, बौद्ध धर्म का अनुपालन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म का जो भवितव्य है वो बहुत ही स्वर्णमय है, और इसके लिए, उसके प्रचार के लिए हम सबको संकल्प करना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म विकास की तरफ, रात और दिन विकास की तरफ बढ़ेगा, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं और यहाँ पे ठहरता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।